बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े सगीर में लोगों ने बहुत से ख्वाब देखे हैं, लेकिन एक ख्वाब सदियों पहले दिल्ली में एक बुज़ुर्ग ने देखा था। उस वक्त देखा था जब दिल्ली लुट रही थी, जब दिल्ली तबाह हो रही थी। ख्वाब में वो बुज़ुर्ग क्या देखते हैं कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और एक कलम जो है, जिसकी निब जो है वो टूटी हुई है, वो उनको पेश करते हैं, उनको देते हैं। लेकिन कलम देते देते वो रुक जाते हैं और इमाम हसन से फरमाते हैं कि इस निब को दुरुस्त कर लिया जाए। वो निब जो है, कलम को दुरुस्त किया जाता है। उसके बाद वो कलम जो है वो उस शख्सियत को दे दिया जाता है। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि ये कलम जो है ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलम है, जो हमारे नाना हैं, जो इस कौम के पैगंबर हैं। इसके बाद उन्हें एक चादर दी जाती है जो सबस है और सफ़ेद है, धारीदार चादर दी जाती है। ये ख्वाब जो है, ये इस ख्वाब ने किस्मत बदल दी उस शख्स की भी जिसने इसको देखा, और इस बड़े सगीर की भी जिसने उस ख्वाब के बाद किताबें लिखी, और ऐसी किताबें लिखी कि बड़े सगीर की तकदीर बदल दी। ये ख्वाब देखने वाले हज़रत शाह वलीउल्लाह थे, हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी, जिनके मुतालिक डॉक्टर इसरार कहा करते थे कि इमाम तैमिया और इमाम गज़ाली को अगर यकजा कर लिया जाए तो शाह वलीउल्लाह जो है वो शख्सियत जो है वो नज़र आती है उनमें। शाह वलीउल्लाह ने एक पूरा जो यहाँ का दीन है बड़े सगीर का, उसको तब्दील करके रख दिया। उनका सबसे बड़ा कारनामा तो ये बयान किया जाता है कि उन्होंने कुरान का फ़ारसी में तर्जमा किया। बड़ा शोर मचा, लोगों ने कत्ल करने की कोशिशें की, इल्ज़ामात लगाए, लेकिन वो डटे रहे। और ये वो अहद था जब वो पैदा हुए और जब उनका इंतकाल हुआ, तो इस दौरान कहा जाता है कि 10 बादशाह रहे। दिल्ली कई दफ़ा आबाद हुआ, कई दफ़ा लूटा गया, और ये दिल्ली में मराठों ने हमला किया, अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया। लेकिन ये शख्स जो है, इसने अपने 59 ईयर्स की जो एज थी, उसमें इसने अपने आप को अल्लाह के लिए वो जो है वक़फ़ कर दिया, और इसका कलम जो था वो कुछ लिखता रहा जिस पे दुनिया आज भी हैरान होती है। उन्होंने कुरान का फ़ारसी में तर्जमा किया, उनके फिर एक बेटे जो है उन्होंने उसको उर्दू में तर्जमा किया, और जो बड़े सगीर में लोग जो हैं वो गुलिस्तान सादी और इस तरह की किताबों से दीन की बातें, अच्छी बातें सीखते थे, और रूमी से मसनवी रूम से सीखते थे। वो फिर बराह रास्त उनका ताल्लुक़ जो है वो कुरान के साथ किया। कुरान के साथ तल्लक बनाने वाला, बराह रास्त इस ज़मीन के लोगों का तल्लक बनाने में बनाने वाला जो है वो शाह वलीउल्लाह है। शाह वलीउल्लाह ने एक जहाद किया। एक जहाद तो उनका ये है कि उन्होंने जो उस ज़माने में जो हिंदुओं की वजह से, सकाफ़त की वजह से मुसलमानों में जो बहुत सी रसूमात आ गई थी, उनका ख़ात्मा किया। जहेज़ के मुतल्लिक़, फिर बेवा औरत की जो शादियां हैं वो उनका एहतमाम किया। लेकिन कमाल ये है कि ये ख्वाब जो है, अगर आप इस पर जितना गौर करते जाएंगे बात खुलती जाएगी। बहुत इब्तिला का दौर था, बहुत परेशानी का दौर था, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ इस वक्त भी हम बड़े इब्तिला के दौर में से गुजर रहे हैं। लेकिन आप दर्जनों किताबें हैं जिसमें बहुत आला किताबें हैं जो पूरी दुनिया में लोग जो हैं उसको मानते हैं। वो उनकी एक शान बयान की जाती। पूरी किताबें उनकी पढ़ लें, हर किताब में एक इत्मीनान है, सुकून है, क्लैरिटी है, और कहीं पे भी ये नहीं है कि ये शख्स जो है आग पे बैठा हुआ, आतिश शाह में बैठा हुआ, ज़लज़ला शुदा माहौल में, लुटी हुई दिल्ली में बैठा हुआ ये शख्स लिख रहा था। ये इत्मीनान, ये सुकून उस ख्वाब का नतीजा था, उस बरकत का नतीजा था जो शाह वलीउल्लाह को हासिल थी। ये बरकत जो है ये किस्मत वालों को मिलती है, और शाह वलीउल्लाह को अल्लाह ने ये बरकत दी, अल्लाह ने ये रहमत दी, और उन्होंने पूरी ज़िम्मेदारी से इस कौम की, बड़े सगीर के मुसलमानों की नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की रहनुमाई की, फ़लसफ़े के, तसव्वुफ़ के, मईशत के, मुआशरत के मसाइल को ऐसे ऐसे हल किया कि आज भी अगर उन्हें पढ़ा जाए तो हैरानी के अलावा और किसी चीज़ से मुलाकात नहीं होती। अल्लाह आपका हामी नासिर।